गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज हम जो 1.6.1 जो फिनिश हो गई थी, उसके बाद हम नया जो टॉपिक है वो है लाइंस, पैरेलल लाइंस के बारे में हम जानेंगे थोड़ा। पैरेलल लाइंस, तो टू और मोर लाइंस अगर एक ही प्लेन में है, तो अगर टू और मोर लाइंस एक ही प्लेन में है तो अगर उनके बीच में एंगल 180 डिग्री का हो, मिडिल का एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। टू और मोर लाइंस इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल if they does not intersect each other when they produced either side। अगर दोनों साइड में अगर उनको हम इंक्रीज करें और वो एक दूसरे को नहीं काटे, इंटरसेक्ट नहीं करे, तो हम उसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। टू और मोर लाइंस इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल if they does not intersect each other when they produced either side, ठीक है। तो ये आप लोगों की पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है। टू और मोर लाइंस इन ए प्लेन, लिख लीजिए आप, टू और मोर लाइंस इन ए प्लेन are said to be parallel if they does not intersect each other when they produced either side। इसके बाद और लिखना थोड़ा सा, the angle between two parallel lines is always 180 डिग्री, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो होता है हमेशा 180 डिग्री का, ठीक है। तो आप लोग ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पहले पैरेलल लाइन का लिख लीजिए, फिर परपेंडिकुलर, ये पैरेलल लाइन हो गया, ये पैरेलल लाइन है। और ये अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस, इसका सिंबल जो है वो पैरेलल का ऐसे ऐसे लगाते हैं और परपेंडिकुलर का ऐसे लगाते हैं, ये सिंबल है इसका, ठीक है। कभी भी आप लोगों को अगर पूरा वर्ड नहीं लिखना परपेंडिकुलर तो फिर ऐसा सिंबल लगा दीजिए, तो आप लोगों को डायरेक्ट उसका मीन पता हो जाएगा कि भाई ये परपेंडिकुलर है। और अगर ऐसे टू लाइंस स्ट्रेट लगा दिए तो वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ए लाइन इंटरसेक्ट अनदर लाइन एट 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये दोनों चीजें। अब आते हैं हम मेन जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ये टू लाइन से, तो टू लाइन को ये लाइन 2 पॉइंट पे काटती है। अगर 3 लाइन है तो 3 पॉइंट पे काटे, ऐसे नहीं काटना चाहिए, ठीक है। देखो इधर 3 लाइन है तो 3 पॉइंट पे काटे। अगर 3 लाइन को, जैसे 3 लाइन है, ये 3 लाइन है, अब 3 लाइन को 2 पॉइंट पे काटती है, एक पॉइंट कॉमन है, ये ट्रांसवर्सल है मान लो, ठीक है।
तो इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे, ये ट्रांसवर्सल नहीं है, ये दोनों ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो डेफिनेशन हो गई इसकी ट्रांसवर्सल की, लिखिए। ए लाइन इंटरसेक्ट, ये वाली लाइन है, ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स in different points is called transversal line. A line which intersect two or more lines in a different points is called transversal. ठीक है। अब इस ट्रांसवर्सल में ये वाला डायग्राम भी बनाना, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। अगर 3 लाइन को 2 पॉइंट पे काटती है, या 3 से मोर देन लाइन है, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 लाइन है, अब इसको तो एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगी। ट्रांसवर्सल होने के लिए क्या चाहिए? 3 और मोर लाइन्स होना चाहिए। अगर 2 और मोर लाइन्स है तो जितनी लाइन ज़्यादा है 2 से उतने ज़्यादा पॉइंट पे काट करे। ठीक है, 2 पॉइंट है तो 2 लाइन है तो 2 पॉइंट पे, 3 लाइन है 3 पॉइंट पे, 4 लाइन है 4 पॉइंट पे, 5 लाइन है 5 पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस डायग्राम से वाला भी बनाना है, ये भी बनाना है। ठीक है, 2 डायग्राम बना लो, एक यस में एक नो में। डेफिनेशन मैंने बोल ही दिया आप लोगों को, एक बार और बोल देता हूँ। ए लाइन इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन इन डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो अब यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। पैरालाइन, 2 or more lines in a plane are said to be parallel if they does not intersect each other. ठीक है, perpendicular line, a line intersect another line at 90 degree is called perpendicular line. फिर आते हैं ट्रांसवर्सल, a line intersect 2 or more line in different points is called ट्रांसवर्सल। तो ये 3 डेफिनेशन है। अब जो इसका जो ट्रांसवर्सल का लाइंस का जो यूज है वो हम करेंगे। पहले इसको साफ कर देते हैं बोर्ड को। देखिएगा, ये आपका ट्रांसवर्सल था। ये 1 लाइन और ये 2 लाइन। ठीक है, ये लाइन पैरेलल नहीं है अभी। ठीक है, अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो इसमें जो एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करेगी, ये ट्रांसवर्सल ने इसको इंटरसेक्ट किया तो एंगल बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनते हैं। ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स, देन प्रिपेयर 8 angles, but they does not have any relation in between them. इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, केवल वर्टिकली अपोजिट एंगल का इनका रिलेशन है, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। तो फिर इसका हम यूज कैसे करेंगे? देखिए इधर, अगर ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो फिर हमारे पास इसमें कुछ भी और एंगल फाइंड करने का कुछ है नहीं हमारे पास। फिर कैसे फाइंड करेंगे इसको? तो देखिए इधर, अगर 2 पैरालाइंस को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे देखिए इसी में, इफ, ये तो हो गया फर्स्ट डायग्राम हो गया, सेकंड डायग्राम और करते हैं। ठीक है, ये इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, देन ये ए बी और सी डी पैरेलल है ये, और एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी और सी डी, ये आपका पी क्यू।
ए बी और पी क्यू, ए बी और सी डी टू पैरालाइंस है एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये एंगल्स बनेंगे, ये 1 2 3 4, नंबर कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 8 एंगल्स बनेंगे। लाइन पैरेलल है तो फर्स्ट जो टॉपिक है ये एक्टिव हमारे जो एग्जाम से 6.3, इसको लर्न करना है आपको। 6.3 एग्जाम है इसमें। 6.1 6.2 ये पहले हमने बता दिया था आपको। ठीक है, तो 6.3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एग्जाम नंबर 6.3, वैसे तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, एग्जाम को छोड़िए। इफ ए ट्रांसवर्सल intersect if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal। ये फर्स्ट। ठीक है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरालाइंस देन corresponding angles are equal। तो सबसे पहले corresponding एंगल होते कौन से हैं वो देखिए आप, किस पोजीशन पे आएंगे। तो ये आपके corresponding एंगल है, ये 2 लाइन से पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल ने इसको इंटरसेक्ट किया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, corresponding है, ये पोजीशन है। तो ये एंगल हो गया आपका 2 और 6, उस पोजीशन को बता रहा हूँ इस डायग्राम से। ठीक है, और ये वाला ये हो गया आपका 1 5 और 4 और 8, ये भी corresponding एंगल है, और 3 और 6 ये सब इक्वल होते हैं। इसका मतलब है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल्स टू 1 और एंगल 4 इक्वल्स टू 8 और एंगल 3 इक्वल्स टू 6। ये आपके डायग्राम, ये सभी डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल जब लाइन पैरेलल होती है। इफ द लाइंस इज पैरेलल then a transversal intersect in these two parallels, the corresponding angle is always equal. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज है, ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ऊपर चलते हैं वापस। सेकेंड जो है, जब लाइन पैरेलल होगी तभी सब कुछ होगा, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कुछ भी नहीं होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब होगा? जब लाइन पैरेलल होगी। तो इसका सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है, यस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स वही इसी पोजीशन में देखिए। पहले डेफिनेशन ये पूरा केवल यहाँ पे लिख लेना, सेम साइड के एंगल है तब होता है ये पोजीशन में। देखो ये एंगल, ये 2 लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल ने ये वाली जो पोजीशन है, इनसाइड में हो चाहे आउटसाइड में हो, दोनों एक ही उसमें इन वन प्लेस, वन एंगल को छोड़कर दूसरा एंगल होना चाहिए।
डायरेक्शन चेंज होगी, अपोजिट डायरेक्शन, ये उसी डायरेक्शन में एक छोड़कर था, उसी डायरेक्शन में। ये 4 8 दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक एंगल अल्टरनेट है, मतलब एक छोड़कर एक है, तो उसी डायरेक्शन में तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और अदर डायरेक्शन में तो ये लाइन पैरेलल है, ये आपका अल्टरनेट एंगल है। और अगर एक और बात करें तो ये भी आपका अल्टरनेट एंगल है। ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है, वैसे हम इनको अल्टरनेट ही बोलते हैं। अब बड़ी क्लास में आ गए, आप 9th क्लास में हो तो अल्टरनेट एंगल ही बोलेंगे, ठीक है। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट और इंटीरियर अल्टरनेट नहीं होगा, तो लिख लीजिए, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरालाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये यहाँ पे बस अल्टरनेट को समझ लेना, अल्टरनेट क्या होता है, ये डायग्राम आप लोग बना लेना। तो यही वापस लिखना है, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate angles are equal। तो ये 2 थिंग्स है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोगों ने पहले से रीड किया हुआ है, ISST आप लोगों ने रीड किया हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, तो 3 चीज़ें और है, वो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये अगर आप लोगों ने इसका जो पोजीशन है उसको अगर रीड करना नहीं आया तो आगे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। इफ लाइंस आर पैरेलल देन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स जो भी हैं, और इन्हीं को आप लोगों को ढंग से ध्यान रखना है। ये पोजीशन है आपकी अल्टरनेट की, इस वाले डायग्राम में 4 के साथ 6 है और 3 के साथ 5 है। यहाँ पे ये भी पोजीशन है, 1 के साथ 7 है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है, और 2 के साथ 8 है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है, ठीक है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। लिख लिया, बना लिया डायग्राम, कर लीजिए, कंप्लीट कर लो। फिर थर्ड पोजीशन, इसको साफ नहीं कर रहा मैं डायग्राम को, थर्ड देखिए, ये जो पोजीशन है सेम साइड एक ही तरफ हो, ये इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, IASST, इंटीरियर एंगल ऑफ द, देखो ये पोजीशन है, ये वाला तो अल्टरनेट है, और दोनों एक ही साइड हो, जैसे ये है आपका 3 और 6, ये है IASST, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इनका सम हमेशा कितना होता है, अगर लाइन पैरेलल है, इफ द लाइंस इज पैरेलल then the sum of, ठीक है, 2 parallels, then the each of sum of the same side angle of transversal is always 180 degree, इसको बोलते हैं ISST एंगल्स, ठीक है। पूरा लिखना चाहो तो लिख ले, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then yes sir, sum of same side angle, ठीक है, then sum of same side angles is 180 डिग्री, मीन्स एंगल 3 + 6 होगा इस पोजीशन में। 3 + 6 जो है वो सम जो इसका 3 + 6 वो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 3 + 6, और 4 + 5 जो होगा, 4 + 5 वो भी कितना होगा, 4 + 5 भी आपका होगा 180 डिग्री, इसको बोलते हैं ISST,
ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका शॉर्ट फॉर्म है IASST, IASST, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का सम, एक ही साइड में उनके जो एंगल बनते हैं इंटीरियर में, उनको हम बोलते हैं IASST एंगल। ये 3-6 पोजीशन है, चाहे आप 4-5 ले लो, चाहे 3 + 6 ले लो, दोनों का सम कितना होगा 180। कब होगा, जब लाइन पैरेलल है। ये सब कुछ जितना भी होता है, ये जितना भी है, सब कुछ जो जितना भी रिलेशंस है, ये सब कब स्टार्ट होंगे, जब लाइन पैरेलल होगी। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ऐसा कुछ भी, एक भी रिलेशन फॉलो नहीं होगा इसमें, ठीक है। जब भी अगर हम लाइंस के बारे में रीड करें तो सबसे पहले चीज हमको क्या देखना है, लाइंस पैरेलल है क्या, अगर है तो फिर ये सब ऑप्शन ओपन होंगे, अदरवाइज कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन हमको नहीं मिलेंगे, एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा जब तक लाइन पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया क्या समझ में। और उसके बाद तो 2 और है, ये 4, एक तो है लीनियर पेयर, इसके बारे में आपको पूरा मैंने बता ही दिया। इसका सम जैसे 1, 2 है तो इनका सम कितना होता है 1 + 2, ये 180 होगा, इसको लीनियर पेयर बोलेंगे। और एक और है 5 नंबर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस एक्सरसाइज को करने में इस जो सेकंड है 6.2, ये बस ये एंगल्स ही हमारे यूज में आएंगे, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 के साथ 3 है, 2 के साथ 4 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आज इतना ही करना है, इनको कंप्लीट करो। जैसे ही हमको डायग्राम दिखे हम उसको रीड करने में परफेक्ट हो जाए तो हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।